एक लंबे अरसे तक चीजों की ऐसी घटनाओं को आपने देखा भी है। मैं आ रहा हूं रोशनी जी आपके पास, पूजा जी मैं आ रहा हूं आपके पास। लेकिन रामकृपाल जी मुझे बताइए कि ऐसे वक्त में जब इतनी जघन्य वारदात हुई हो, क्या उस कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछताछ करना नहीं बनता था? जिस प्रिंसिपल के लिए आरोप भी है कि उसी प्रिंसिपल ने सबसे पहले परिवार को सूचना दी कि ये आत्महत्या है। उस प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया तो इस्तीफा कबूल करने के बजाय, इस्तीफा मंजूर करने के बजाय उनको प्रमोशन दे दिया कि कहीं और। पुलिस तैनात होती है सर अगली रात को, 7 से 8 हजार लोगों की फौज वहां जाती है, मॉब वहां जाता है, और मॉब आने से ठीक पहले अस्पताल के बाहर से पुलिस गायब हो जाती है। ये वहां मौजूद डॉक्टर्स कह रहे हैं। अगर ये पूरा कॉकस नहीं काम कर रहा है तो सर क्या हो रहा है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं वही कह रहा था। अभी राय साहब जो नीरज जी एक बात कह रहे थे कि एक ही दिन में ये सीबीआई को सौंप दिया गया, ये बड़ा अपवाद है। हाँ, अपवाद है, लेकिन ऐसा आपको लग रहा है कि जैसे वो जो बच्ची के साथ डॉक्टर बिटिया के साथ हुआ वो सामान्य घटना है, वो अपवाद नहीं है। अगर बताइए सीबीआई को एक दिन में सौंपना अपवाद है, और जो वहाँ हो रहा है 9 तारीख से लेके अब तक, आप इसको सामान्य मानते हैं? देखिए, आपने जो मुझसे सवाल किया उसका मैं प्रशासन के जो एक सवाल पूछा था कि 2.5 घंटे तक जिस माँ बाप को अपनी बच्ची से जो मर चुकी है नहीं मिलने दिया गया, पहले कहा गया सुसाइड है। ये सुसाइड कौन है? वो व्यक्ति जिसने उस बच्ची को देखने के बाद कौन जिम्मेदार है जिसने कहा कि आत्महत्या है? जिसने हत्या की है उससे बड़ा हत्यारा वो है जिसने इसे आत्महत्या कहा। और उससे आगे चल करके मैं फिर वही कह रहा हूं जो आपने कहा, ये सत्ता की तरफ से हिंसा को स्वीकृति है। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं एक ही चीज कहूंगा, इन्हें खबर है दरिंदों के हर ठिकाने की, शरीके जुर्म न होते तो मुंसफी करते, मुखबिरी करते। इन्हें खबर है दरिंदों के हर ठिकाने की, शरीके जुर्म न होते तो मुखबिरी करते। अब आप समझ जाइए, आपके सारे सवालों का जवाब मैं इसी 2 लाइन से दे रहा हूं। एक चीज मुझे और बताइए, सब शरीक हैं जी। शाजिया, मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक छोटी सी टिप्पणी रामकृपाल जी से मैं एक और ले लूं। आपसे पहले भी कहा था कि सारी जो गिनाती रहती है ना, फेरस लिख के आती हैं, ये जो महिला यहाँ पे बैठी हैं जी, जो लिस्ट लेके आती है, इतने बलात्कार यहाँ हुए हैं, जो फेरस गिना रही हैं, इनके पास जवाब नहीं है इन सारे सवालों का कि क्यों बाकायदा बच्ची के माँ बाप से झूठ बोला गया। ये जवाब नहीं देंगी। ये जवाब नहीं देंगी कि सर्वर रूम में जाकर डीवीआर रिकॉर्डिंग की क्यों सबूत नष्ट करने की कोशिश की गई। ये जवाब नहीं देंगी। ये जवाब नहीं देंगी कि कौन वो लोग थे जो बाकायदा सबूत नष्ट कर रहे थे। इस बात का जवाब नहीं होगा। इस बात का भी जवाब नहीं होगा इनके पास कि वो कौन शख्स था और वो कौन 3 लोग थे जिनको अभी भी बचाया जा रहा है। इनके पास ये भी जवाब। लेकिन कम से कम शाजिया इल्मी, मैं कांग्रेस की शुचिता कम से कम इतना मानकर चल रहा हूं कि बेझिझक होकर के कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते वो टीएमसी से सवाल पूछ रही हैं। लेकिन इस पर भी मैं सवाल पूछूंगी जी। और मैं पीछे के मुद्दों पर फिलहाल नहीं जाना चाहूंगा। उसकी एकमात्र वजह सिर्फ यही है कि ये हम कोशिश करें कि ऐसी घटना ये आखिरी घटना हो। इसके लिए राजनीतिक समरसता की जरूरत है, एक साथ आने की जरूरत है। शाजिया जी, लौटूं आपके पास। इस पूरे डिस्कशन के बाद मैं अनुराग भदौरिया जानना चाहता हूं आपसे। शाजिया जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अनुराग भदौरिया जी, क्या समाजवादी पार्टी अभी भी मान रही है कि ममता बनर्जी ने संवेदनशीलता के साथ काम किया? क्या वो संवेदनशीलता ही रही कि इस प्रिंसिपल को प्रमोशन दे दिया गया? क्या वो संवेदनशीलता ही रही कि पुलिस वहां मौके से गायब हो जाती है, मॉब आकर के सबूतों को खत्म करने की कोशिश करता है? और क्या वो संवेदनशीलता ही रही ममता बनर्जी की कि जिस मुख्यमंत्री को पुलिस की नकेल कसनी चाहिए थी, वो कार्डबोर्ड लेकर के सड़कों पर उतर आई? किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी? अब तो देखो, मामला सीबीआई को दे दिया गया है जी। आपके सारे सवालों का जवाब सीबीआई को 2 दिन के अंदर में, वैसे 4 दिन हो गए, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए
अपने सीबीआई के अफसर को टाइट करे, बोले इतनी जघन्य जो घटना हुई है उसका एक दिन के अंदर, और अब तो 4 दिन हो गए, 5वें दिन रिपोर्ट जारी कीजिए कि कौन दोषी है। जो दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। क्योंकि बहन बेटी, आपकी ऑडियो सर फ्रीज हो गई है, बहुत तकलीफ होती जी है। जी। बीजेपी राजनीति करती है, न्याय की बात नहीं करती। जैसे हम न्याय की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो व्यक्ति, मैं आपकी इस बात के बिल्कुल समर्थन में हूं अनुराग भदौरिया। राजनीति कर रही है अनुराग जी, मैं आपकी इस बात के बिल्कुल समर्थन में हूं कि सीबीआई को एक टाइम बाउंड जांच करनी चाहिए। मैं इस बात के बिल्कुल समर्थन में हूं सर। वो नहीं होगी। सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, आज हम आप चर्चा कर रहे हैं, आप देखना 10 दिन बाद भी वो आप नहीं। लेकिन अनुराग जी, सवाल मेरा आपसे सिर्फ सीबीआई को लेकर नहीं था सर। जब जिस घटना का मैंने जिक्र किया अनुराग भदौरिया, उस वक्त तो सीबीआई का रोल था ही नहीं। दिल से चाह रहे हैं कि किसी तरह से बचाया जाए बलात्कारियों को। देखिए अनुराग जी का तर्क मैंने पकड़ लिया, आपके तर्क को भाई साहब। मैं जानती हूँ आप जैसे लोगों को, आप चाहते नहीं है सीबीआई की जांच ठीक से हो, पकड़े ना जाए, पता ना चल जाए क्या असलियत है, क्या असलियत है। पूछिए सर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जितने स्वतंत्र, आजाद, मजबूत, कठोर होकर आप सवाल कर सकते हैं, आप हर पार्टी और इंसान से पूछिए। एक सेकंड शाह जी, मेरे पास वक्त कम बचा है, मैं छोटा सा सवाल जरा मैं अनुराग भदौरिया से ले लूं। अनुराग जी, एक सेकंड शाह जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं। मेरे पास आखिरी 30 सेकंड का वक्त मैं अनुराग जी को दे रहा हूं, उसके बाद मैं वापस आपके पास आ जाऊंगा। अनुराग भदौरिया, सवाल मेरा फिर वही है, क्या मुख्यमंत्री को शोभा भाई उस गैंगरेप की, मर्डर की जांच चली गई सीबीआई के पास, ठीक बात है, लेकिन मॉब ने क्या किया, पुलिस वहां क्यों नहीं थी, मुख्यमंत्री क्यों सड़कों पर उतर गई, ये तो स्टेट बताएगा ना। सवाल पूछ लिया। मैं कह रहा हूं सीबीआई जल्दी जल्दी ऐसे दरिंदों को सजा दे। हम सबके घर में बेटियां हैं, इसलिए हम मांग करते हैं। सर, ममता बनर्जी के बारे में कुछ कहेंगे? आप मुझे बोलने नहीं देंगे। बेटियों के बारे में सूबे की मुख्यमंत्री से सवाल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे अनुराग जी? एक सेकंड रुकिए, मुझे बोलने नहीं दे रहे। मैंने कहा नजीर पेश तो बीजेपी को भी करनी चाहिए। राम रहीम जैसे लोगों को पेरोल देंगे। मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है सर कि ये वाकई में दुख भरा है और शर्मनाक है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने हितों को ऊपर रखती हैं, एलिगेशन करने में आगे रहती हैं, न कि वाकई में इंसाफ मांगने में। वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। जी न्यूज़।